नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां जेएमएम बिहार चुनाव नहीं लड़ेगा। पार्टी ने प्रत्याशी की सूची जारी की है। नामांकन की समय सीमा खत्म हो गई। 6 सीटों पर पार्टी ने लड़ने का ऐलान किया था और पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा भी की थी। दरअसल बता दें कि आरजेडी की ओर से सम्मानजनक सीट नहीं मिलने के बाद जेएमएम ने महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी गई थी। बिहार के चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती से चुनाव लड़ने की घोषणा की गई थी। नगर विकास मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि बिहार के गठबंधन के अगुवा राजनीतिक दल के राजनीतिक धूर्तता ने झामुमो को नुकसान पहुंचाया है और झामुमो के बिहार में चुनाव लड़ने के आकांक्षाओं पर पानी फेरा है। बिहार विधानसभा के चुनाव में झामुमो इंडिया महागठबंधन का एक मजबूत हिस्सा बनकर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता था। उसको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसे वंचित किया गया है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। त्योहारों के वजह से भी महत्वपूर्ण है और बिहार में चल रहे चुनावों के वजह से भी महत्वपूर्ण है। बिहार में नामांकन की जो अंतिम तिथि थी वो अभी से थोड़ी देर पहले यानी 3 बजे समाप्त हो चुकी है। बिहार में चुनाव लड़ने वाले दलों की नामांकन की स्थिति लगभग स्पष्ट हो चुकी है। बहुत ही अफसोस के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा यह कहने को बाध्य है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार पार्टिसिपेंट नहीं है। हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ गठबंधन की भागीदारी नहीं बल्कि एक संघर्ष के भी साथी रहे हैं। और जहाँ तक है कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की बात, तो हमेशा से कांग्रेस और जेएमएम एक दूसरे का सम्मान करती है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को देखते हुए जनता की सेवा भी कर रही है और एक दूसरे का गठबंधन का धर्म भी निभा रही है। जहाँ तक बिहार चुनाव की बात है, तो बिहार चुनाव में आप देखे होंगे कि वहाँ बड़े भूमिका के रोल अदा कर रहे हैं आरजेडी के। देखिए, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ गठबंधन की भागीदारी नहीं बल्कि एक संघर्ष के भी साथी रहे हैं। और जहाँ तक है कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की बात, तो हमेशा से कांग्रेस और जेएमएम एक दूसरे का सम्मान करती है, लोकतंत्र। देखिए, गठबंधन धर्म का पालन करना किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैं बहुत स्पष्ट यह मानता हूं कि गठबंधन दो भाइयों के बीच का वह पारस्परिक समायोजन है जिसमें दोनों ही एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2015 के चुनाव में अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल की मदद करने के उद्देश्य से भी प्रयास किया। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन ने 3 सीटों का आश्वासन हम लोगों को दिया था, जो आखिरी समय में वह 3 सीटें इन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जदयू ने एक-एक करके बांट ली और झारखंड मुक्ति मोर्चा को धोखा मिला। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर थोड़ी से भी स्वाभिमान बची हो तो मुझे लगता है कि यह महागठबंधन से अपने आप को अलग कर देने की जरूरत है। इसलिए क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जब बिहार में महागठबंधन की बैठक में लगातार उनको आमंत्रण नहीं किया गया, उसी समय समझ लेनी चाहिए थी कि बिहार में आरजेडी कांग्रेस उसको तुच्छ समझती है, उसको अपने हिस्सा का पार्ट नहीं समझती है। तो ये देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को आत्ममंथन करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता के लगातार बयान आ रहा था कि नहीं, हम लोग वहां लड़ के लेंगे, अपना हिस्सा लेंगे। आज क्या हुआ? आज उनको आरजेडी और कांग्रेस ने दूध में गिरे हुए मक्खी के जैसा निकालकर बाहर कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ राष्ट्रीय जनता दल का बहुत पुराना और अटूट रिश्ता रहा है, आज भी रिश्ता है। ऐसा नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर बिहार में सीट नहीं मिली तो रिश्ता नहीं है, रिश्ता अटूट है, लंबे समय से रिश्ता है, आज भी रिश्ता है। गठबंधन हमारा कायम है, इस तरह की कोई बात नहीं है। चूंकि जेएमएम ट्राइबल वेस्ट पार्टी है, झारखंड में सबसे मजबूत स्थिति में है और वहाँ
बिहार में ट्राइबलों की संख्या नगण्य जैसा है, इसलिए हो सकता है किसी कारणों से, चूंकि वहां भारतीय जनता पार्टी को हराना था, एक एक सीट पे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव फूक फूक के कदम रख रहे थे, वहां से सर्वेक्षण करवाया था। और रांची से संवाददाता राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, देखिए, जेएमएम ने ये फैसला ले लिया है कि अब हमें बिहार चुनाव नहीं लड़ना है। ठीक है, इसके पीछे की जो वजह है वो ये नजर आ रही है कि महागठबंधन में तवज्जो नहीं दी गई जेएमएम को। लेकिन जब अंतिम वक्त में ये फैसला लिया जाता है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, 6 सीटों पर घोषणा भी कर दी जाती है, स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी जाती है, फिर आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जेएमएम ने यू टर्न ले लिया? देखिए, इसकी शुरुआत 2015 से होती है। 2015 में भी जेएमएम आरजेडी के मदद किया था और मदद के नाम पर उन्होंने जेएमएम की ओर से कहा गया था कि 2020 में उसकी भागीदारी बिहार के चुनाव में सुनिश्चित की जानी चाहिए। और 2020 के चुनाव में 2019 में बहुमत की सरकार बनी गठबंधन की, और गठबंधन की सरकार के जो मुखिया थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बतौर मुखिया के तौर पर पद की शपथ ली। और उसके बाद उन्होंने सत्ता की बागडोर लेने के साथ ही उन्होंने 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव की इच्छा जाहिर की, और उस दौरान भी ऐसी ही स्थिति बनी थी। हालांकि उस समय उम्मीदवारों के नाम और सीटों का ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन मांग जरूर आरजेडी से की जा रही थी कि बिहार में उनकी जो है चुनाव में साझेदारी सुनिश्चित की जाए। और जिस तरीके से आप देखेंगे कि 2019 के चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर नहीं रहा। राज्य में सिर्फ एक सीट चतरा जीत पाई। सत्यानंद भोक्ता विधायक बने आरजेडी के सीट से, और आरजेडी कोटे से उन्हें हेमंत सोरेन कैबिनेट में जगह भी दी गई। 5 साल तक वो बतौर मंत्री के रूप में कार्य भी किए। लेकिन 2024 का जब इलेक्शन हुआ, 2024 के इलेक्शन में जेएमएम ने फिर बड़ी बहुमत हासिल की, और आरजेडी की भी स्थिति राज्य में सुधरी। जो एक सीट थी वो सीटें बढ़ी और 5 सीटों पर जीत हासिल की। और अब एक मंत्री अभी भी आरजेडी के कोटे से झारखंड में हैं, और उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार जो सीट शेयरिंग होगी उसमें जेएमएम को जगह जरूर दिया जाएगा। अगर जगह नहीं मिलता है तो जेएमएम अकेले भी चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि 5 साल तक सत्ता में आसीन रही जेएमएम अब पहले से मजबूत है, धारदार है, और संगठन विस्तार को लेकर भी काम लगातार जारी है। क्योंकि पिछले महीनों जो बैठक हुई थी झारखंड केंद्रीय कमेटी की, उस केंद्रीय कमेटी में झारखंड सहित बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता और जेएमएम की विचारधारा के लोग शामिल हुए थे, और चर्चाएं भी हुई थी कि संगठन को विस्तार इन राज्यों में किया जाएगा, और राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है उसे लेने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अभी भी जेएमएम झारखंड में ही राजनीति करती है और क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। तो ऐसे में कोशिश थी जेएमएम की ओर से, और उम्मीद भी जताई जा रही थी कि जेएमएम अब संगठन विस्तार करेगा और बिहार में अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। क्योंकि 5 सालों तक सत्ता में रही जेएमएम फिर दोबारा रिपीट की है झारखंड में, और इस बार भी बड़ी बहुमत के साथ जेएमएम सत्ता में आई है। तो किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी और सहयोगियों के नाराज होने की वैसे आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं जैसे कि 2019 में थे। लेकिन 6 सीटों पर नाम के अनाउंस होना, सीटों का चयन होना, सीटों पर की घोषणा होना, उसके बाद भी चुनाव से पीछे हटना कहीं न कहीं दर्शाता है कि कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स के तरफ झारखंड में जेएमएम तो नहीं बढ़ रही, कहीं आरजेडी और कांग्रेस पे एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करना चाहती कि आने वाले जो राज्यसभा चुनाव हैं उसमें जेएमएम की तरफ से जो कैंडिडेट दिए जाए या जेएमएम की तरफ से जो फैसले किए जाए उस पे शांति तरीके से कांग्रेस और आरजेडी आप अपनी मौन सहमति दे दे, क्योंकि ऐसा अक्सर होता दिखाई दे रहा है। 3 बार जो है राज्यसभा भेजे गए हैं लोग जेएमएम की ओर से, और तीनों बार जेएमएम के ही कैंडिडेट थे। हालांकि पहली बार जब गुरुजी को भेजा गया और दूसरी बार जब राज्यसभा जाने की बारी आई तो उस दौरान जो है कांग्रेस की तरफ से मांग की गई कि कांग्रेस का कोटा है और कांग्रेस को ही भेजा जाना चाहिए, कांग्रेस का नंबर है। लेकिन
दिल्ली में बैठक हुई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इवन सोनिया गांधी से भी मुलाकात की और वहाँ पर उन्होंने सब कुछ ठीक ठाक कहा, लेकिन यहाँ आकर जेएमएम की जो नेत्री है महुआ माझी के नाम का अनाउंस कर दिया और उसके बाद जो है महुआ माझी को राज्यसभा भेज दिया गया। तीसरी बार आया जब चुनाव की जब स्थिति गड़बड़ाई तो गांडे के जो तत्कालीन विधायक थे उनसे इस्तीफा दिलवाया गया और उनको राज्यसभा भेजा गया। वहीं से गांडे से उपचुनाव लड़ी कल्पना सोरेन और विधायक बनी। हालांकि उपचुनाव के बाद जब आम इलेक्शन हुई उसके बाद भी वहीं से वो चुनाव लड़ी और जीत हासिल की। तो इस सिनेरियो को आप समझिए। अब दिवंगत गुरुजी का निधन हुआ अगस्त महीने में इसी साल में, और जो राज्यसभा की सीट है जिनका कार्यकाल, जिस सीट से गुरुजी का जो कार्यकाल था वो जून 2026 तक है, उनके साथ ही बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के कोटे से जो राज्यसभा भेजे गए हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का भी कार्यकाल 2026 तक है। तो ऐसे में 2 सीटें राज्य में खाली हो रही हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगस्त में निधन होने के बाद गुरुजी के जो निर्वाचन आयोग का गाइडलाइन है उसके मुताबिक अगर देखेंगे तो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा, अगर 6 महीने से अधिक चुनाव का समय बचा है तो उस पर इलेक्शन कराया जाता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जून 2026 से पहले राज्यसभा का चुनाव जो एक सीट खाली हुई है झारखंड की, उस पर कराया जाएगा। और उसके मुताबिक से अगर देखा जाए तो इस बार कांग्रेस का नंबर है। तो ऐसे में कांग्रेस पर प्रेशर डेवलप करके जेएमएम। चलिए ठीक है, बिल्कुल राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त विशेष संवाददाता राजीव मोहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, महागठबंधन में चल रहे जो कुछ भी चल रहा है उसे अगर हम सिलसिलेवार तरीके से देखें तो इतना सीधे तौर पर समझ आ रहा है कि महागठबंधन में फिलहाल ऑल इज वेल नहीं है। आरजेडी की तरफ से अलग प्रत्याशियों को उतारा गया, कांग्रेस की तरफ से अलग, सीपीआई की तरफ से अलग, कई ऐसी सीटें भी हैं जहां पर महागठबंधन के ही दल एक दूसरे के आमने सामने हैं। लेकिन इस सब के बीच जेएमएम के भूमिका की अगर हम बात करें तो मुलाकात होती है तेजस्वी यादव से, इसके बाद बातचीत भी होती है, आश्वासन भी दिया जाता है कि हम आपको सीटें देंगे, महागठबंधन धर्म का पालन हम करेंगे। लेकिन अंत में हुआ क्या? जेएमएम ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, बाद में फिर यू टर्न लेते हुए जेएमएम ने कहा कि हम बिहार में चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। इस पूरे प्रकरण को कैसे देखा जाए बिहार चुनाव के लिहाज से? देखिए, बिल्कुल ये जो प्रकरण हुआ है उस पूरे प्रकरण में कह सकते हैं कि महागठबंधन की पोल खुल गई है और ये महागठबंधन जो बना है उसके लिए खतरे की घंटी है। ये सिर्फ बिहार की राजनीति को प्रभावित नहीं किया है बल्कि ये झारखंड तक पहुंचा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस प्रकार से इस पूरे प्रकरण को लेकर रिएक्ट किया है और कांग्रेस और आरजेडी पर साजिश करने का आरोप लगाया है, इससे साफ होता है कि जो झारखंड में जो महागठबंधन की सरकार है वहाँ कांग्रेस के भी विधायक मंत्री हैं, आरजेडी के भी एक विधायक मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि जो जेएमएम के जो बड़े नेता हैं, जैसे पर्यटन मंत्री का बयान हम सुन रहे थे सुदीप का, उन्होंने कहा कि अब हम लोग समीक्षा करेंगे और झारखंड में जो सरकार चल रही है उसमें महागठबंधन की समीक्षा करेंगे। और इस तरह का एक बयान स्पष्ट आया है कि जिस प्रकार से झारखंड में जब भी चुनाव हुए हैं और महागठबंधन उसमें शामिल रही है तो सभी दलों को सम्मानजनक तरीके से न सिर्फ उनको टिकट दिया गया गठबंधन के घटक दल के नेताओं को, प्रत्याशियों को, बल्कि मंत्रिमंडल में भी जगह दी गई। संजय प्रसाद यादव आरजेडी के इकलौता मंत्री हैं झारखंड सरकार में, और उसके अलावा कांग्रेस के भी कई लोग उसमें मंत्री बने हैं। तो आप इस चीज़ को इस तरह से देख सकते हैं कि बिहार में जिस तरह से महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर सिर्फ टॉवल हुआ और उसके बाद जेएमएम को खुद से स्टैंड लेना पड़ा। पहले तो प्रत्याशी उतारने की घोषणा की गई कि 6 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, और अब हो रहा है कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक टकराहट जो है वो बढ़ गई है और दोनों के बीच में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग पार्टी लाइन अपना वो अलग रास्ता अख्तियार कर ली है
और यहाँ जो महागठबंधन में जो कांग्रेस और आरजेडी है, खास तौर पर जनता झामुमो ने उन लोगों को निशाना बनाया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा उन्हें सम्मान दिया गया, लेकिन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा को सम्मान देने की बात आई तो ये लोग मुकर गए और आपस में सिर फुटौल करने लगे। और इस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक साजिश का आरोप लगाया है। तो निश्चित तौर पर जो राजनीति है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो राजनीति है, उसने स्पष्ट कर दिया है कि अब वो कांग्रेस और आरजेडी को तरजीह नहीं देने वाला, यह स्पष्ट हो गया है। इसलिए जो झारखंड में सरकार बनी है उसमें संजय प्रसाद यादव जो आरजेडी के मंत्री हैं वो कब तक पद पर बने रहेंगे, इसको लेकर भी सवाल खड़ा हो गया है। और ख़ास तौर पर जो कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री हैं या कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन चल रहा है, तो हो सकता है कि जेएम इसमें समीक्षा के बाद बिल्कुल राजीव। और झारखंड की अगर हम बात करें तो विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा भी मिल गया है। फिलहाल देखना होगा कि इसका कितना असर झारखंड में देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया राजीव मोहन आपका, साथी राहुल आपका भी बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।